हेलो दोस्तों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बन पा रहे थे, कुछ दिक्कतें थीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी। हम लोगों ने जो छोड़ा था वहाँ पे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं रेशियो से, क्योंकि अनुपात जो चैप्टर है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि अगर आपको मैथ सचमुच में सही तरीके से कंप्लीट करनी है और अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको रेशियो आना चाहिए, क्योंकि इससे बाकी जो चैप्टर हैं वो बहुत कनेक्टेड हैं। तो जैसे चैप्टर का नाम मैं बताऊं कि आपको अगर औसत पढ़ना है तो भी अनुपात की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको एलिगेशन पढ़ना है चैप्टर, या फिर एज वाला चैप्टर जो होता है आयु का चैप्टर, उसका भी इससे रिलेटेड होगा, या प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ये सारे जो चैप्टर हैं इनको समझने के लिए आपको अनुपात आना बहुत ज़रूरी है। तो फिर शुरू करते हैं, एक एक चीज़ों को सीखते हैं और एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे हम। जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे वो रेलवे हो गया या टेट सीटेट हो गया, सुपर टेट हो गया, या फिर यूपी पुलिस हो गया, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं हर क्वेश्चन को मैं लगाने की कोशिश करूँगा। बस आपका साथ चाहिए मुझे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लगातार देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अनुपात, तो रेशियो है क्या? व्हाट इज़ रेशियो, यानी अनुपात क्या है, इसकी शुरुआत हुई कैसे? जैसे मैं इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो एक काम करिए, आप एक सर्कल लीजिए। सर्कल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और एक पार्ट को मैंने क्या किया, कलर कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं ये आप कर क्या रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा? 4 पार्ट सर ये था और आपने एक पार्ट कलर कर दिया, तो इसका मतलब टोटल पार्ट क्या था? टोटल जो हिस्सा था वो था कितना? 4 पार्ट था। और ब्लैक वाला हिस्सा कितना है? ब्लैक पार्ट, ब्लैक वाला जो हिस्सा है वो कितना? 1 पार्ट। अगर इसका आप अनुपात लिखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? 4 हिस्से में एक हिस्सा आपने ब्लैक कर दिया, यानी ब्लैक एंड वाइट का अगर अनुपात लिखना हो तो ब्लैक 1 है और वाइट 3 है। तो क्या मैं 1 और 3 का अनुपात बना सकता हूँ? यहीं से अनुपात की शुरुआत होती है। यानी किसी भी सर्कल को मैंने अगर 4 पार्ट में कर दिया, या कोई सर्कल की जगह स्क्वायर भी ले सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्कल ही लेना है। सर्कल इसका भी 4 पार्ट या 8 पार्ट कर दें, उसमें से कोई हिस्सा अगर निकाल रहे हैं तो बाकी जो हिस्सा बचा वो कितना है? 4 हिस्सा था, उसमें से एक हिस्सा मैंने ब्लैक कर दिया, तो बाकी जो हिस्सा बचा वो कितना है? 3। यानी 1:3 ही मैंने ये कर दिया। यहीं से अनुपात की शुरुआत होती है। यानी 3 और 1 मैंने जोड़ा तो क्या आया? 4। तो 4 क्या है? यही टोटल था भाई। 4 क्या है? यही तो टोटल था। 4 पोर्शन टोटल था, जिसमें से 1 अनुपात क्या है? ब्लैक, बाकी 3 अनुपात क्या है? वाइट। तो आपको ये समझ में आ गया कि अनुपात होता क्या है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन से, चलो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन से समझाता हूँ ये चीज़। एक क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे मान लो कि टोटल इनकम, कोई बंदा है, कोई बिजनेस कर रहा होगा, उसकी टोटल इनकम मान लीजिए, कुछ डाटा ले लेता हूँ मैं, 28,800 रुपये है। और इसको मुझे 3 अनुपात में बांटना, 3 लोगों में बांटना। कहने का मतलब ये, जैसे मैंने बोल दिया कि 8:3:3 में इन लोगों को बांटिए। यानी ए को कितना हिस्सा मिलेगा? ये जो पैसा है जो इन्होंने कमाया है, टोटल पैसा, वो 3 लोगों में बांटना है। तो ए का हिस्सा कितना आएगा, और बी का कितना आएगा, और सी का कितना आएगा? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, जो 3 बंदे ए बी सी हैं, इनको ये जो अनुपात में दे रखा है, इन्हीं का अनुपात का सम तो टोटल इनकम के बराबर होगा क्या? क्योंकि अभी मैंने बताया जो सर्कल का क्या था, 4 पार्ट में डिवाइड किया था, तो 1:3 एक ब्लैक कर दिया था, यही था। तो टोटल क्या है? 4। तो यही टोटल अनुपात का जो सम होगा, क्या टोटल इनकम के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो क्या करिए आप, अनुपात का सम करिए। 8 + 3 + 3 अनुपात किसके बराबर होगा? जाहिर सी बात है 28,800 रुपये के। करेक्ट। 8 2 10 11 3 14।
तो 14 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 28,800 रुपये के। एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 14 दूना 28 है ये, 8 2 10 11 दिन 14, 14 दूना 28, और कितना आ जाएगा इसका? कैलकुलेट करिए। अनुपात कुछ और ले लीजिए, फ्रैक्शन में आ जाएगा। एक काम करिए, अनुपात 6 ले लीजिए, ठीक है, फ्रैक्शन से बच जाएंगे हम लोग। 6 3 9 3 12, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन अभी मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा फ्रैक्शन में आए, एग्जैक्ट आ जाएगा। तो 12 दूना 24, 12 से आप डिवाइड करेंगे इसको, 12 दूना 24 और 12 चौक 48, यानी 2400 रुपये। तो एक अनुपात कितना? मैं अनुपात चेंज कर दिया क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा था, फ्रैक्शन वाला बाद में बताऊंगा। अभी क्या है, 12 अनुपात किसके बराबर है? 28,800 रुपये के। तो एक अनुपात किसके बराबर हो गया? क्योंकि 12 से डिवाइड कर दिया तो 24,000 रुपये के बराबर हो गया। जब एक अनुपात 24,000 के बराबर है तो एक का अनुपात कितना था? 6 अनुपात था, इसलिए 6 गुणे 2400 कितना हो जाएगा? 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य 6 चौक 24, 6 दूने 12 तो 14, यानी 14,400 रुपये ए के हिस्से में आ जाएगा। तो बी के हिस्से में कितना आएगा? बी का अनुपात कितना था? 3, 3 गुणे एक अनुपात बराबर 2400 था। 24 तियाँ 72, तो ये 72,000 रुपये आ जाएगा, है ना। 3 चौक 12 में से 72, 7200 रुपये हो जाएगा, 2400 रुपये है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगला सी का अनुपात कितना हो जाएगा? सी का अनुपात है कितना? सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब सी का हिस्सा। तो 3 अनुपात है, एक अनुपात बराबर 2400 था, तो 3 चौक 12 और 3 दूना 6 7, यानी ये भी आ गया 7200 रुपये। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कोई इनकम थी 28,800 रुपये, उनको 3 लोगों में बांटना था, अनुपात दे रखा था कि इस अनुपात में बांटिए। तो मैंने क्या किया, जो मैंने वो बताया था सर्कल में, वही चीज़ कि आप जो टोटल सम कर रहे हैं ना अनुपात का, वही टोटल के बराबर है। तो टोटल इनकम 28,800 था, तो 12 अनुपात 28,800 के है, तो एक अनुपात 12 से डिवाइड हो जाएगा, 24,000 रुपये के बराबर, 2400 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ए का मान मैंने निकाल लिया क्योंकि 6 अनुपात था, और बी का मान मैंने निकाल लिया क्योंकि 3 अनुपात था। चलिए फिर इसके आगे समझते हैं, इसके आगे समझते हैं। अभी खेल शुरू हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। डरने की कोई बात नहीं, अरे सर इतना टफ बता रहे हैं, ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लो ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2 अनुपात 3, ठीक, ये दे रखा है, और बी अनुपात सी दे रखा है 6 अनुपात 4, और आपसे पूछ लिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो 2 अनुपात दे रखा है ना, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इसमें क्या कॉमन है? बी कॉमन है क्या? अगर बी कॉमन है इसमें, तो क्या इसकी वैल्यू कॉमन है क्या? नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 6, जबकि बी कॉमन है। तो आप पहले तो बी बराबर कीजिए, समझ में आ रही बात? पहले आप बी बराबर कीजिए, क्योंकि 3 दे रखा और 6, तो इसमें मैं अगर 2 से गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा? क्या 6 के बराबर हो जाएगा ये? और यहाँ पहले से 6 है, तो बी का मान बराबर हो जाएगा। जैसे ही आपने 2 से गुणा किया, 6 6 बराबर। दूसरी बात ये आपको ध्यान देना, जब आप गुणा कर रहे हैं तो ये पूरे में होता है मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं कि आप 3 में कर दिए 2 को छोड़ दिए, नहीं। अब अनुपात क्या हो जाएगा? ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 4, यही तो हुआ, पूरे में गुणा होगा ना, 2 गुणे 2 4। अगला 2 3 6, 6 दोनों तरफ है, क्योंकि बी 6 बराबर करना ही था वैसे भी। और सी का मान क्या हो जाए? 4। तो अनुपात क्या आ गया? 4 अनुपात 6 अनुपात 4, जो कि पूछा हुआ था। लेकिन हमें यहाँ नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी भी काट सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए 2 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 2 से जा रहा है। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 दूना 4, यानी अनुपात जो एक्चुअल आ गया, क्या आ गया? 2 अनुपात 3 अनुपात 2, ये आंसर हो जाएगा। तो कोई भी 2 संख्या का अनुपात, 2 चीज़ों का अनुपात, 2 कंपनी का अनुपात, 2 राशि का अनुपात, किसी भी चीज़ का अनुपात अगर इस तरह दे रखा हो, तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो चीज़ कॉमन है उसको बराबर कीजिए, तभी आप अनुपात डायरेक्ट लिख सकते हैं कंबाइंड करके, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ये हो गया। इसके आगे भी समझते हैं कि और आगे क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, नेक्स्ट टाइप का। चलिए केस वाइज में कराता हूँ। केस फर्स्ट केस आप लोग लिखिए। केस फर्स्ट में क्या होगा?
जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 2C, 2C के बराबर है, और टोटल इनकम दे रखी है 78,000 रुपये। कितना दे रखा है टोटल इनकम, यानी टोटल आय 78,000 रुपये ये दे रखी है, और उनको बांटना है फाइंड A, B एंड C रेशियो, यानी तीनों का अनुपात आप बताइए। ठीक है, टोटल आय जो दे रखी है, कुल आय 78,000 रुपये है, तो तीनों का अनुपात पूछ रहा है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, वही तरीका। पहले तो आप ये देखिए, ये चीज़ अगर मल्टीपल में दे रखी है ना और इक्वल में, तो आप एलसीएम लेंगे, 3, 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में होगा तो उसका मैं अगला केस बताता हूँ। इस तरह के केस में जब ये मल्टीपल में हो और इक्वल में दे रखा हो, तो आपको हमेशा क्या करना है, एलसीएम ही लेना है। 3, 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, क्योंकि 2 तो 4 के अंदर ही आ जाएगा, तो 4 × 3 12 हो जाएगा। आप लोग को एलसीएम नहीं पता तो अभी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो अभी बता देता हूँ। 3, 4, 12 एलसीएम का तरीका क्या है, सब में डिवाइड होना चाहिए। तो आप क्या करिए, या तो 3 से ले लीजिए या तो फिर 2 ही से ले लीजिए। चलो 3 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 2 6 12। फिर उसके बाद क्या जाएगा, 2 से जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, और लास्ट में 3 बचा। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 × 2 × 3, यानी 2 × 2 × 3 यानी 12, ये एलसीएम आ गया। ठीक, अब एलसीएम आ गया, इसमें क्या करना है, अनुपात में A अनुपात B अनुपात C। एलसीएम हमारा क्या है, 12, तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, यानी 3 से इसमें भाग लगाएंगे, 4 आएगा, 3 चौक 12, यानी A का अनुपात क्या आ गया, 4। B का क्या करेंगे, 4 का मल्टीपल है, तो 4 से 12 में यानी एलसीएम में भाग लगाएंगे, 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया अनुपात B का। C के साथ मल्टीपल में 2 है, तो 2 का भाग लगाएंगे 12 में, तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब अनुपात क्या आ गया हमारा, 4:3:6। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब मल्टीपल हो तो आपको हमेशा क्या करना है, एलसीएम ही लेना है। बाकी मैं अगला केस बताता हूँ जब डिवाइड में हो, तब तक आप इसको नोट करिए, फिर बताता हूँ मैं। केस सेकंड में देखिए क्या करते हैं, केस सेकंड। अगर यही क्वेश्चन में क्या होता, फ्रैक्शन में दे रखा होता, तो क्या करते, मान लो 1/3 A बराबर 4/3 B बराबर 5/2 C दे रखा होता, फ्रैक्शन में दे रखा होता, और पूछता कि A अनुपात B अनुपात C बताओ, तो क्या करते आप, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दे रखा है इसलिए कभी भी आप एलसीएम नहीं लेंगे। क्या करना है, एलसीएम कभी भी नहीं लेना है। आप क्या करिए, K मानिए, K को मानना है, K को मानना है, यानी जो वैल्यू दे रखी है इसको आप तुरंत पहले K मान लीजिए। उसके बाद A कितना आएगा वो निकाल लीजिए। देखिए A कितना आएगा, 1/3 A बराबर जब आप K करेंगे तो 3 × K यानी 3 क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3K, कोई दिक्कत नहीं। 4/3 B इंटू अगर K के बराबर करेंगे, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। 4/3 B इक्वल टू अगर K करेंगे तो B का मान कितना हो जाएगा, 3K से मल्टीप्लाई होगा, 3 × K 3K, और बटे में क्या आ जाएगा, 4, यही तो होगा, यानी B का मान जो होगा 3K/4 ये आ जाएगा। इसी तरह से C का मान आप निकालिए, C का मान क्या हो जाएगा, 2 × K यानी 2K, और बटे में क्या आ जाएगा, 5, कोई दिक्कत नहीं, यानी A, B और C तीनों का मान निकल गया। अब जब तीनों का मान निकल गया है तो क्या करना है, अनुपात निकालिए, A अनुपात B अनुपात C, और जो वैल्यू आ गई है उसे आप रख दीजिए। तो 3K अनुपात B का मान आया है 3K/4, 2K/5। देखिए यहाँ पे K कैंसिल आउट हो रहा है, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या आ गया, 3/4 अनुपात 2/5। अब यहाँ भी फ्रैक्शन आ गया सर, आप तो कह रहे थे फ्रैक्शन आ गया तो लो क्या करना है, K मानना है, तो फ्रैक्शन से चले थे फ्रैक्शन पे ही आ गए। सर क्या करेंगे अब आपको क्या करना है, इस तरह जब लास्ट में आपके पास फ्रैक्शन आ गए तो हमेशा यहाँ पे आके एलसीएम करना है।
शुरू में नहीं करना है, शुरू में कर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। अनुपात में जब फ्रैक्शन आता है तो आपको हमेशा उसको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है कभी भी, उसको आप फ्रैक्शन से हटा करके पहले उसका एलसीएम लेके फ्रैक्शन हटा दो। यानी 5 और 4 का एलसीएम यहाँ लोगे जब, तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। दोनों 5 4 दोनों अलग अलग डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर जब 20 आ गया तो ये 3/1 ही होगा ना, यानी 1 का भाग लगाओगे 20 में, 1 का 20 में भाग लगाओगे 20 ही आएगा। अब 20 गुणे 3 करोगे, 20 तिहाई 60। इसी तरह से 4 का जब भाग लगाओगे 20 में तो 5 आएगा। अब 5 गुणे 3 करोगे तो 15 हो जाएगा। 5 का जब भाग लगाओगे 20 में तो 4 आएगा, और 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ कुछ फ्रैक्शन भी नहीं हो रहा है, अगर होता तो कर लेते। तो यानी फाइनली जो अनुपात हमारा आया है यही है हमारा अनुपात। हमेशा फ्रैक्शन में जब अनुपात फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको एलसीएम लेके फ्रैक्शन से हटाना है, और कोशिश लास्ट तक यही होनी चाहिए कि अनुपात छोटा से छोटा हो। अनुपात हमेशा छोटा से छोटा रखना है, जितना भी कैंसिल आउट हो जाए कैंसिल आउट कर लो, बड़ा अनुपात नहीं रखना है क्योंकि वो गलत माना जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये नोट करिए, फिर मैं इस पर क्वेश्चन और कराता हूँ। तो और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कोई क्वेश्चन इसी टाइप का करा देता हूँ, फ्रैक्शन में दे रखा हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गलती हो जाती है, लोग एलसीएम ले लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1/3 a इज इक्वल टू 1/4 b इज इक्वल टू 1/12 c, 1/12 c। तो पूछा क्या है, a अनुपाते b अनुपाते c बताओ, यानी तीनों का अनुपात क्या होगा। जैसा कि मैंने समझाया अभी आप लोगों को कि अगर फ्रैक्शन में दे रखा है, अनुपात में दे रखा है, तो क्या करना है, के मानना है हमेशा। तो आप इसको के मान लो, मान लिया तो a का मान क्या होगा, 1/3 a इज इक्वल टू जब के करोगे 3 × के, यानी 3 के आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 के, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से b का मान क्या होगा, 4 × के हो जाएगा। सर गुड, मज़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। c का मान क्या होगा, 4 × के हो जाएगा, 12 × के हो जाएगा। तो क्या किया आपने, वही फ्रैक्शन में था के माना, सबकी वैल्यू निकाल ली, ये अनुपात है। उसके बाद क्या करना है, अनुपात निकाल लो, कुछ है ही नहीं बचा ना क्वेश्चन भाई, क्या बचा, सिंपल है। इतना सोचना विचारना नहीं कि मतलब कि क्या है सर गुरुजी ऐसे, मतलब है ना, समझ गए, करना है ज़बरदस्ती, यहीं मज़ा आ जाए ऐसा पढ़ो। तो a का अनुपात कितना है, a की वैल्यू 3 के और 4 के, c का मान 12 के कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, तो 3/4/12, यानी आंसर यही हो जाएगा 3/4/12, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं होगा तो फाइनल में यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर आ रहा है तो लाइक करो यार, फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ, तुम लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, समझ रहे हो। चलो नोट करो, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ फिर, हैं। चलो फिर इसके आगे कुछ और बताता हूँ, डिफरेंट क्वेश्चन। केस सेकंड हो गया, केस थर्ड करते हैं। केस थर्ड करते हैं, क्या हो जाएगा, एक होता है डुप्लीकेट रेशियो, यानी क्या होता है, वर्गानुपात, वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात। नाम से ही पता चल रहा है वर्ग की बात कर रहा है। यानी अगर कोई दो संख्या दे रखी है और बोल रहा है कि a अनुपाते b, मान लो दो संख्या है और वो अनुपात में दे रखी है, और पूछ ले कि वर्गानुपात बताओ, फिर क्या करोगे, कुछ नहीं गुरुजी यही करना है, नाम ही से लग रहा है वर्गा मतलब वर्ग करना है। तो a का क्या हो जाएगा, a², b का क्या हो जाएगा, b², सिंपल, कुछ है ही नहीं ना इसमें, नाम से पता चल रहा है भाई वर्ग की बात कर रहा है, वर्गानुपात कर दिए, ख़त्म खेल। चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ। मान लो कोई संख्या दे रखी थी 3/2 और पूछ लिया कि वर्गानुपात बताओ, वर्गानुपात क्या होगा। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो 9/4 क्या है, 3/2 का वर्गानुपात है। तो
मुझे नहीं दिक्कत है, मुझे नहीं लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, बहुत सिंपल है। अगला चलो करते हैं इसके बाद तीसरा तो हो गया, चौथा करते हैं। चौथे में करते हैं वर्गमूलानुपात। केस 4 वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो वर्गमूलानुपात। इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी संख्या या जो भी वैल्यू दे रखी रहेगी अनुपात में, उनका क्या करना है, वर्गमूल निकालना रहेगा। मान लो कोई संख्या दे रखी थी a अनुपात b, और उसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, वर्गमूलानुपात। तो कुछ नहीं, इसको क्या करना है, वर्गमूल में कर देना है, यानी रूट a अनुपात रूट b। बस सिंपल। वर्गमूलानुपात की बात किया तो वर्गमूल करना है। एग्जाम्पल ले लो कोई, चलो 5 अनुपात 7 का वर्गमूलानुपात बताओ। 5 अनुपात 7 का वर्गमूलानुपात बताओ। तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर करिए और 7 का स्क्वायर कर दीजिए। नहीं, स्क्वायर नहीं करना है, वर्गमूल की बात कर रहा है, यानी रूट निकालना है गुरुजी। तो रूट कर दो इसमें। वर्गमूलानुपात मतलब रूट, वर्गमूल। तो 5 रूट के अंदर आ जाएगा और 7 रूट के अंदर आ जाएगा। और कोई एग्जाम्पल ले लो, इसका वर्गमूल निकल जाए। मान लो 16 अनुपात 9 दे रखा है और पूछ लिया इनका वर्गमूलानुपात बताओ। बहुत सिंपल है, फिर क्या करना है, रूट 16 हो जाएगा, अनुपात रूट 9। 16 का क्या होता है, 4 होता है, और 9 का क्या होता है, 3। यानी वर्गमूलानुपात क्या आ गया, 4 अनुपात 3। तो वर्गमूल और वर्गमूलानुपात दोनों फ़र्क है। वर्गानुपात क्या होता है, मतलब संख्याओं को वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो। और वर्गमूलानुपात क्या होता है कि उस संख्या को वर्गमूल निकाल लो, यानी रूट के अंदर संख्या ले आओ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन लग जाएंगे। नहीं लगेंगे तो कोई बात नहीं, मैं और क्वेश्चन और कराऊंगा, टेंशन मत लो तुम लोग। अगला केस 4 देखते हैं। केस 4 हो गया, केस 5 देखते हैं। केस 5 में क्या है, केस 5 घनमूलानुपात या घनमूल पहले कर लो, घनानुपात। केस 5 क्या हो जाएगा, घनानुपात। घनानुपात यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो, यहाँ भी नाम से ही है घनानुपात, मतलब घन। किसी भी संख्या, मान लो कि संख्या दे रखी थी a अनुपात b, और उससे पूछ लिया कि घनानुपात बताओ, तो आपको क्या करना होगा, इसी का क्यूब करना है, घन करना है। a क्यूब अनुपात b क्यूब, यही हो जाएगा घनानुपात। घनानुपात बस सिंपल। एग्जाम्पल ले लो इसका। मान लो कोई संख्या 2 अनुपात 3 में दे रखी थी और इसका घनानुपात निकालना है, तो क्या हो जाएगा, घनानुपात। तो 2 का घन क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 अनुपात 3 की घात 3। 2 की घात 3 8 और 3 की घात 3 क्या हो जाएगा, 27। यानी 8 अनुपात 27 2 अनुपात 3 का घनानुपात हो जाएगा। चलिए इसके आगे फिर घनमूला अनुपात पढ़ते हैं। क्या, घनमूला अनुपात। केस 6। केस 6। केस 6 में क्या है, घनमूला अनुपात। घनमूला अनुपात यानी क्या हो जाएगा, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो नाम से है घनमूला अनुपात। यानी कोई संख्या अगर a अनुपात b में दे रखी है और घनमूला अनुपात पूछा जाए तो क्या करना है आपको, उसका घनमूल निकाल देना है। घनमूला अनुपात यानी क्यूब रूट a अनुपात क्यूब रूट b। इसका मतलब ये हुआ, यानी घनमूल निकालना है हमें। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन, एग्जाम्पल ले लो एक, अगर दे रखा है कि 27 अनुपात 8 और इसका पूछ ले कि आप घनमूला अनुपात बताओ, तो क्या करना है आपको, घनमूला अनुपात
गुरुजी कुछ नहीं करना है, घनमूल निकालना है और क्या, निकाल लो। घनमूल 27, क्यूब रूट क्या हो जाएगा 8, 27 का क्या होता है 3, 8 का होता है 2, बस हो गया सिंपल। 27:8 दे रखा था, उसका घनमूलानुपात क्या हो जाएगा, क्यूब रूट में आ जाएगा, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं, टेट सीटेट में भी आते हैं। पुलिस में तो पूछो मत, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है। उसमें तो फ्रैक्शन पूछ लिया था कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्रुप डी में भी कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ एक एक करके हमें पढ़नी है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं हमें। तो इसके आगे और लिखते हैं, केस 6 हो गया। केस 6 के बाद केस 7 पढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात, घनमूलानुपात। ठीक है, केस 7, केस 7। अब क्या बचा है, इनवर्स रेशियो। क्या है, इनवर्स रेशियो, यानी इनवर्स रेशियो क्या बोलेंगे, विलोमानुपात। क्या हो जाएगा, विलोमानुपात, यानी जो भी अनुपात दे रखा रहेगा उसको क्या करना है, उसका प्रतिलोम कर देना, यानी विलोम। जैसे A/B अगर दे रखा है आपको, तो इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो। नाम से है कि आप A को B की जगह कर दो, B को A की जगह कर दो, यही सिंपल, कुछ टफ नहीं है ना इसमें, नाम से क्लियर हो रहा है सब चीज़ें। A/B है तो B/A हो जाए गुरुजी। वाह, मज़ा आ गया, कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं फिर। केस 7 में ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा केस देखते हैं इसमें। अगर अनुपात A/B/C दे रखा हो, 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और पूछे कि विलोमानुपात बताओ, फिर क्या करोगे। गुरुजी आप तो बताए थे कि A/B है तो पलट दो, तो क्या इसको पलट दें, क्या पलट दें, C/B/A, क्या ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, ये बिल्कुल गलत। 2 अनुपात के लिए तो आप कर सकते थे, A की जगह B की जगह A, लेकिन 3 अनुपात के लिए ऐसा आप कभी नहीं कर सकते, ये एकदम गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप, 3 अनुपात जब भी आए तो पहला अगर निकालना है A की जगह क्या आएगा, तो 1 को आप पहले बंद करिए, 1 बंद करिए, तो B और C बचेंगे, यानी B/C अनुपात। B को निकालना तो B को बंद करिए, A और C बचेगा, तो A और C अनुपात। C को निकालना है तो A और B बचेगा, तो ये अनुपात होगा फाइनली। ना कि ये पलट दिया तो मतलब वही नहीं, नाम से इन्वर्स है तो आप चाहे जितनी संख्या हो आप इन्वर्स करते रहिए, ऐसा नहीं चलेगा। 2 संख्याओं के लिए इन्वर्स सही है, लेकिन 3 संख्याओं के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि A की जगह क्या आएगा, A की जगह B/C आएगा, और B की जगह A/C आएगा, और C की जगह A/B आएगा। यानी फाइनली जो अनुपात होगा A/B/C का विलोमानुपात BC/AC/AB होगा। ये ध्यान से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें गलती हो जाती है। तो ये हो जाएगा विलोमानुपात। ठीक, चलिए और मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि अनुपात के जो बेसिक क्वेश्चन हैं किस तरह आते हैं। एकदम बेसिक है, इसमें कोई इतना टफ नहीं है कि मतलब सर क्या पढ़ा दिया आप, इतना टफ लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम बेसिक। ना समझने वाले के लिए तो कुछ भी नहीं, हमेशा हर चीज़ टफ लगेगी, समझना पड़ेगा आपको। तो क्वेश्चन ले लेते हैं सर, चलो फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर A/B दे रखा है 4/5, ठीक, और B/C दे रखा है, B/C दे रखा है 6/7, और पूछ ले कि A/B/C बताओ, वाट फाइंड आउट करना है A/B/C। तो क्या करेंगे आप, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये कंसेप्ट कि आप सबसे पहले ये देखिए क्या इन दोनों में जो B कॉमन है सर, संख्याएं कॉमन है क्या, नहीं, B तो यहाँ पे कॉमन है लेकिन संख्याएं कॉमन नहीं, यहाँ 5 यहाँ 6, तो क्या करें, तो पहले बराबर करो, और क्या, बराबर करो पहले। यहाँ 5 था यहाँ 6 था, तो इसमें बराबर करने के लिए 6 से गुणा करो क्योंकि ये 30 बन जाएगा, और 6 को बराबर करने के लिए 5 से गुणा करोगे तो ये भी 30 बन जाएगा। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब बराबर करने का तरीका भी मैंने बताया था, क्या करना है, अगर 1 को आप बराबर कर रहे हैं 6 से गुणा कर रहे हैं,
तो ये संख्या पूरे में गुणा होगी। ऐसा नहीं कि आप 5 में गुणा करके निकल लिए आगे, नहीं, दोनों में होगा गुणा। तो अब फाइनली क्या हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो 6 गुणे 4 यानी 24। A का अनुपात कितना आ गया, 24 आ गया। 6 गुणे 4 24, 5 गुणे 6 तो B 30 आ ही रहा हो, तो हम बना ही रहे थे। 5 गुणे 7 C का कितना आ गया, 35 आ गया मचा। A अनुपात B अनुपात C 24 अनुपात 30 अनुपात 35 आ गया। सिंपल, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। अच्छा, किसी और मेथड से कर सकते हैं क्या गुरुजी? हाँ बिल्कुल, दूसरा मेथड से कर सकते हैं। A अनुपात B अनुपात C, कोई और मेथड, दूसरा मेथड लेते हैं। सेकंड मेथड A अनुपात B जो दे रखा है ना, 4 अनुपात 5 यहाँ पे रख लीजिए, और B अनुपात जो C दे रखा है ना, यहाँ नीचे करके एक स्टेप डाउन करके, आगे नहीं लिखना ना, B का मान है, तो 6 अनुपात 7 लिख दीजिए। अब क्या करना गुरुजी? करना कुछ नहीं है, यहाँ देखना कि 5 के दाहिनी तरफ कोई संख्या हमें पता नहीं, तो जो दाहिनी तरफ संख्या खाली है स्थान C की जगह, उसके बगल में जो पहला नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 5 है तो ये यहीं पे वो फिल किया जाएगा 5। इसी तरह से जैसे बाईं तरफ ये संख्या खाली A के स्थान पे, तो इसके दाहिनी तरफ कौन सी संख्या, 6, वही संख्या यहाँ आ जाएगी। करेक्ट। उसके बाद अगर कुछ कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे काट भी सकते हैं, बाद में भी काट सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद क्या करना है सर, दोनों को गुणा करो। 6 गुणे 4 क्या हो जाएगा, 24 अनुपात 6 पंचे 30 अनुपात 7 पचे 35, यानी 24 अनुपात 30 अनुपात 35 आ गया। लेकिन ये मेथड तभी यूज करना है जब ये लगातार दे रखा हो, यानी A अनुपात B दे रखा है, आगे B अनुपात C तुरंत दे रखा है, यानी B लगातार कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। A अनुपात B दिया, फिर B अनुपात C, ना कि C अनुपात B उल्टा सीधा दे रखा हो या C अनुपात अलग कुछ दे रखा हो, तो हम नहीं लगा सकते। कंटिन्यू हो तो आप यहाँ रख के इसको लगा सकते हो, अदरवाइज़ ये मेथड लगाना ये ज़रूरी है सीखना, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या होता है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, अनुपात अलग अलग दिए रहेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बहुत सावधानी से ये क्वेश्चन को करना इस तरह से। बाकी पुराना मेथड तो आपको पता है, जो कॉमन हो उसको बराबर कर लो, बस ख़त्म खेल, अनुपात ही आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, कुछ सिंपल, कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, और आगे इसके और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना पढ़ते हैं, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। और लगातार बने रहिए व्हाट इज़ क्लासेस के साथ, और मैं आपको लगातार पढ़ाता रहूँगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब मैं आप लोगों के लिए वीडियो ना लाऊं, अब लगातार वीडियो आता रहेगा, आप निराश नहीं होंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू।